सोचिए, आप गुड़गांव से आईजीआई एयरपोर्ट जा रहे हैं। पहले क्या होता था? एंडलेस ट्रैफिक लाइट्स, रिंग रोड का जैम, NH48 का बम्पर टू बम्पर क्रॉल। अब इमेजिन कीजिए, एक अल्ट्रा मॉडर्न टनल, 80 किलोमीटर पर आवर का स्मूथ ड्राइव, बिना ब्रेक दबाए डायरेक्टली एयरपोर्ट के गेट तक। और ये सपना अब सच बन रहा है, क्योंकि 17 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं दिल्ली का सबसे मॉडर्न रोड टनल, पार्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। आज हम लेकर आए हैं इस प्रोजेक्ट का फुल स्टोरी, फ्रॉम विजन टू रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं इंफ्राबस, पावर्ड बाय nobrokerage.com, जहाँ हम डिस्कस करते हैं उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के बारे में जो सिर्फ आपके ट्रैवल को इजी नहीं, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर को भी सिक्योर करते हैं। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्ट्री और ओरिजिन, कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, टनल के फीचर्स, साइज, डिजाइन, सेफ्टी सिस्टम्स और यूनिक एलिमेंट्स, कम्यूटर इम्पैक्ट, कितना टाइम बचेगा और कौन कौन बेनिफिट होगा, UER2 इंटीग्रेशन, कैसे एक और मेगा प्रोजेक्ट इसके साथ लॉन्च हो रहा है, इकोनॉमिक और रियल एस्टेट बूस्ट, कैसे ये NCR के प्रॉपर्टी मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और लास्ट में लॉन्ग टर्म अर्बन विजन, दिल्ली NCR का फ्यूचर ट्रांसपोर्ट मैप। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी का पहला चैप्टर, इसका हिस्ट्री। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लान 2010 के अराउंड कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था, जब दिल्ली गुड़गांव कॉरिडोर का ट्रैफिक अनबेरेबल हो गया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एक अल्टरनेट हाई स्पीड रूट बनाना जो NH48 का प्रेशर कम करे। प्रोजेक्ट ऑफिशियली 2019 में फास्ट ट्रैक हुआ। हरियाणा का 19 किलोमीटर सेक्शन मार्च 2024 में ओपन हो गया, जो गुड़गांव के मल्टीपल सेक्टर्स को कनेक्ट करता है। दिल्ली स्ट्रेच, जिसमें ये 3.6 किलोमीटर का टनल है, प्रोजेक्ट का फेज 4 है। ये टनल द्वारका एक्सप्रेसवे को IGI एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, बाईपासिंग मल्टीपल रेड लाइट्स और चोक पॉइंट्स। इसको डिजाइन किया गया है अर्बन इंडिया का वाइडेस्ट रोड टनल बनाने के लिए, और अब फाइनली इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। और अब जब हिस्ट्री समझ आ ही गई है, तो चलते हैं टेक्निकल फीचर्स की तरफ, जहां ये टनल अपनी रियल यूनिकनेस दिखाता है। ट्रायल रन्स एंड टेक्निकल फीचर्स। मई 2025 में इस टनल का ट्रायल रन स्टार्ट हुआ। टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड थी, आफ्टरनून में 12 से 3 बजे तक लिमिटेड व्हीकल्स अलाउड थे, ताकि सेफ्टी और ऑपरेशनल चेक्स हो सके। टनल का टोटल लेंथ 3.6 किलोमीटर है, 8 लेन्स के साथ, मतलब 4 लेन्स ईच साइड। स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आर रखी गई है फॉर स्मूथ फ्लो। इनसाइड आपको मिलेगी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन सिस्टम, CCTV कवरेज, इमरजेंसी एग्जिट्स हर 500 मीटर पर, और एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। वॉल्स पर म्यूरल्स बनाए गए हैं जो भारत के स्टेट्स और नेशनल मॉन्यूमेंट्स को डिपिक्ट करते हैं, मेकिंग इट विजुअली एंगेजिंग एज वेल। और जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट बेंचमार्क सेट करता है। चलिए उस एंगल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इनोवेशन एंड सेफ्टी। ये टनल ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ बनाया है, ताकि हाई सिक्योरिटी जोन जैसे IGI के पास भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हर एंट्री और एग्जिट पर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम होगा। वाटर ड्रेनेज और फायर सप्रेशन के लिए मॉडर्न स्प्रिंकलर नेटवर्क लगाया गया है। सेफ्टी के साथ साथ एस्थेटिक्स का भी ध्यान रखा गया है। ब्राइट LED लाइटिंग, एंटी ग्लेयर पेंट और नॉइज रिड्यूसिंग सर्फेसेस, ताकि लॉन्ग ड्राइव में फटीग कम हो। और ये टनल अकेला नहीं, बल्कि एक और मेगा प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च हो रहा है, जो दिल्ली NCR के कनेक्टिविटी गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। UER2 कनेक्टिविटी बूस्ट। इस इनॉग्रेशन के दिन एक और प्रोजेक्ट का रिबन कट होगा, UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2,
76 किलोमीटर का ये आउटर रिंग रोड दिल्ली के मल्टीपल नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग NH1, NH8 और NH24। इसका मतलब नोएडा से IGI एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट्स में पॉसिबल होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल और UER2 का कॉम्बो दिल्ली NCR के लिए गेम चेंजर होगा। एक तरह से ये सिटी का कंप्लीट ट्रैफिक बाईपास बन जाएगा। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट आम कम्यूटर के लिए क्या होगा। कम्यूटर इम्पैक्ट, अभी गुड़गांव से IGI एयरपोर्ट तक पीक आवर्स में 40 to 50 मिनट्स लगते हैं। टनल के बाद ये टाइम गिर के 15 to 20 मिनट्स रह जाएगा। NH48 और रिंग रोड का लोड कम होगा, पोल्यूशन लेवल्स में भी नोटिसेबल ड्रॉप आएगा। डिलीवरी कंपनीज, एयरपोर्ट टैक्सीज, बिजनेस ट्रैवलर्स, सबके लिए ये एक ब्लेसिंग होगा। और जो लोग द्वारका, वसंत कुंज, नजफगढ़ और गुड़गांव के न्यू सेक्टर्स में रहते हैं, उनके लिए डेली कम्यूट का स्ट्रेस हाफ हो जाएगा। और जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो रियल एस्टेट मार्केट भी रिएक्ट करता है। रियल एस्टेट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए एक गोल्डन कार्ड होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव साइड पे ऑलरेडी प्राइस अप्रिसिएशन दिख रही है। दिल्ली साइड के पॉकेट्स जैसे बिजवासन, महिपालपुर और द्वारका सब सिटी में रेसिडेंशियल डिमांड शूट अप होने की संभावना है। कमर्शियल स्पेसेस, होटल्स, लॉजिस्टिक हब्स, सबका ROI इम्प्रूव होगा। ये प्रोजेक्ट NCR के हॉस्पिटैलिटी और MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन सेक्टर को भी बूस्ट करेगा। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का स्टोरी नहीं, इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन भी है। लॉन्ग टर्म अर्बन विजन, दिल्ली NCR को एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने का गोल है, जिसमें एक्सप्रेसवेज, मेट्रो लाइंस, RRTS कॉरिडोर्स और रिंग रोड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। द्वारका एक्सप्रेसवे टनल इस पजल का एक मेजर पीस है। आने वाले सालों में जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जवाहर एयरपोर्ट लिंक रोड्स और RRTS फुल्ली फंक्शनल होंगे तो NCR में सीमलेस ट्रैवल रियलिटी बन जाएगी। और यही रीजन है कि इस इनॉग्रेशन का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक टनल तक लिमिटेड नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। तो दोस्तों, 17 अगस्त जब PM मोदी जी इस टनल का इनॉग्रेशन करेंगे, वो सिर्फ एक नई रोड का शुभारंभ नहीं होगा, बल्कि दिल्ली NCR का एक नए एरा का स्टार्ट होगा, जहां स्पीड, सेफ्टी और स्मार्ट कनेक्टिविटी एक साथ चलती है। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो हमारे परेल TT फ्लाईओवर पोस्ट मॉनसून रिपेयर एपिसोड जरूर देखिए। वहाँ हमने बताया है कैसे टाइमली इंफ्रा अपडेट्स एक सिटी के ट्रैफिक को रिवाइव करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी आज की डिटेल कवरेज। ऐसे ही और इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए इंफ्रा बस के साथ, पावर्ड बाय nobrokerage.com। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं बिना ब्रोकरेज के, तो विजिट करें nobrokerage.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हर रोड, ब्रिज और मेट्रो लाइन आपके शहर का फ्यूचर डिफाइन करती है।